अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि आप जानते हैं, मैं हूं आपका मुख्तियार। तो आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं मोहब्बत के बारे में, जो कि मैंने पहली मोहब्बत किससे की और क्यों की। तो दिल तो नहीं कर रहा बताने का, बट मैंने सोचा आप दोस्तों से शेयर भी कर लूं कि नेक्स्ट टाइम कोई किसी से मोहब्बत ना करे। तो हुआ यूं कि मैं छोटा था, तकरीबन कोई 10-11 साल का था। तो बचपन में जैसे होते हैं, तो मैंने बचपन में किसी लड़की को देखा था, तो वो मुझे बहुत पसंद आई थी। तो जैसे बचपन में होता है, उसके पीछे जाना, जैसे हमें बचपन में कुछ पता नहीं होता, छोटे होते थे ना, इस वजह से तो उसके पीछे जाना आना, उसको देखना, हर टाइम उसके दरवाजे के बाहर खड़े होना, देखना कहाँ जा रही है कहाँ आ रही है, जैसे बचपन में होता है। तो देखते देखते उसके पीछे जाता था। वो मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं देती थी, वो मुझसे बात करने भी गवारा नहीं करती थी। तो फिर हुआ यूँ कि काफ़ी अरसे के बाद मैं वहाँ से मतलब शिफ्ट हो गया दूसरे शहर, मतलब मैं अपने घर आ गया। तो फिर ईद का दिन था, तकरीबन कोई साल होने वाला है, 1 साल हो गया है। तो मैं जा रहा था, ईद का दिन था, ईद का तीसरा दिन था। जैसे देखते हैं हमारी पर्सनैलिटी अब तो अल्हम्दुलिल्लाह आ गई है ना। तो फिर मैं वहाँ से गुज़र रहा था, वहाँ से गुज़रा तो शायद उसने मुझे देखा, मैंने उसे नहीं पहचाना कि ये कौन है। अच्छा, मेरे साथ कज़न था मेरे कज़न ने कहा कि यार वो लड़की तुम्हें देख रही है। मैंने कहा मुझे देख रही है? कहते हैं हाँ यार तुम्हें देख रही है। मैंने कहा यार पता नहीं कौन है। कहते हैं हाँ यार मैं भी नहीं जानता। जैसे ही मैं घर गया तो वहाँ पे ना फिर मेरे पास एक मैसेज आ गया। अब ये नहीं बताऊँगा मैसेज कहाँ पे आया है और किस नाम की आईडी थी, मैं उसे बदनाम नहीं करना चाह रहा, बट मेरी इतनी दुआ है, बस ये कहना चाहता हूँ कि वो जहाँ भी रहे हमेशा खुश रहे, सलामत रहे। यार क्या हुआ, उसने मुझे छोड़ दिया तो क्या हुआ, मैं जी रहा हूँ ना, आपके सामने हूँ। उसने छोड़ दिया तो क्या हुआ, मोहब्बत होती भी ऐसी है। मोहब्बत ये नहीं होती कि आप किससे मोहब्बत करते हैं उसे हासिल कर लें, कभी नहीं। मोहब्बत वो होती है जो कभी हासिल ना हो, मोहब्बत वो होती है जो कभी हासिल ना हो। अच्छा, तो फिर उसका मैसेज आया, उसने कहा हाय, कल उसने मैसेज किया कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ। मैंने कहा मैं नहीं जानता। फिर उसने मुझे निशानियाँ दी कि तुम वो करते थे, यहाँ पे आते थे, ये करते थे, वो करते थे। मैंने कहा नहीं यार। कहते हाँ मैं वही लड़की हूँ। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा कैसे याद किया? फिर मुझे डाउट हुआ, मैंने कहा यार कोई और भी लड़का भी हो सकता है, क्या भी हो सकता है। फिर मैंने उसे कहा कि मुझे कोई प्रूफ दो। उसने कहा कि सुबह तुम्हें फिक्स का होगी या नंबर दूंगी, मेरे पास कॉल करना। मैंने कहा ठीक है। तो फिर सुबह का टाइम था 10 का। तो उसने मैसेज किया, उसने नंबर दिया, कहती है बात करो। तो मैंने फ़र्स्ट कॉल की उसे, पहली कॉल। तो वो रिकॉर्ड मैंने कभी रिकॉर्ड नहीं की थी, लेकिन वो फर्स्ट रिकॉर्ड थी, मैंने वो रिकॉर्ड की थी, वो अभी भी मेरे पास मौजूद है। ठीक है। तो उसने कहा कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ, मैं जानती हूँ, अब तुम्हें प्रूव हो गया है। मैंने कहा हाँ यार अब तो प्रूव हो गया है। कहते हैं आप मान लिया कि मैं हूँ? मैंने कहा हाँ मान लिया। फिर उसने पिक सेंड कर दी मेरे पास। फिर बात होती जैसे बात होती रही, हम दोनों की मोहब्बत चलती रही। तो फिर ऐसा हो गया था कि हम दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते थे। अब मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाऊंगा, वो चीज़ ये है कि ये आप देख रहे हैं, ये मेरे बाजू, ये देखें, ये आपको नज़र आ रहे होंगे। ये मैंने उसके लिए कट भी किए थे, लेकिन अब पछता रहा हूँ कि क्यों किए थे मैंने, ये क्या किया था मैंने। यार किसी के लिए खुद को तकलीफ़ देना गलत बात है। आज मुझे एहसास हुआ कि हम हमेशा किसी के लिए आम नहीं रह सकते। जिसने जाना होता है वो चला जाता है, वो कभी हमारे पास लौट कर नहीं आता। बस उसे अगर कोई और मिल जाए या हमसे बेहतर की तलाश में अगर हमसे कोई अच्छा मिल जाए तो वो हमें छोड़कर चला जाता है। वो ये नहीं देखता मैंने इसके साथ कितना अर्सा, मतलब इसके साथ कितना अरसा मैंने बात की है, गुजारा है, क्या है, ये है वो है। नहीं, उसे मोहब्बत कुछ भी नज़र नहीं आता। जब उसके दिल में कोई और आ जाए तो वो कहती है बस ठीक है। तो बात ये हुई कि जब हमारी बात हो रही थी, मैंने उसे कहा कि यार तुम्हें
तुम्हारे माँ बाप तुम पे यकीन करते हैं? कहते हैं हाँ, खुद से ज़्यादा करते हैं। मैंने कहा पक्की बात है? कहते हैं हाँ। मैंने कहा यार तुम यूँ अगर तुम्हारे माँ बाप तुम पे यकीन करते हैं तो तुम मुझसे बात जो कर रही हो फिर क्या होगा इसका? कहती है यार बस सिर्फ तुम्हारी खातिर कर रही हूँ। मैंने कहा गलत बात है, ये क्या है? फिर उसने कॉल कट कर दी। दूसरे दिन हमारी बात हुई, उसने आते ही बस एक बात कही कि यार मुझे छोड़ दो, यार मुझे छोड़ दो। मैंने कहा क्यों यार, क्या हुआ है? कहते हैं मुझे छोड़ दो। मैंने कहा नहीं यार, क्या हो गया? कहते हैं मैंने अपने माँ बाप की इज़्ज़त देखनी है। मैंने कहा अब तुम्हें माँ बाप की इज़्ज़त याद आ रही है? पहले तुम्हें एहसास नहीं था? तुमने मेरे साथ मोहब्बत की, मुझे अपना आदी बनाया, मुझे खुद से मोहब्बत, मतलब ये कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई, अब तुम्हारे बगैर मैं रह नहीं सकता। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे कहो कि तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें छोड़ना चाहती हूँ। उसने कहा कि नहीं यार, बस माँ बाप की इज़्ज़त देखनी है। मैंने कहा पक्की बात है? कहती हाँ, इज़्ज़त देखनी है। मैंने कहा ठीक है, जाओ जहाँ भी रहो खुश रहो। हमारा वहाँ से रब्ता ख़त्म हो गया, वहाँ से हमने सब कुछ ख़त्म कर दिया, जो भी वो ख़त्म हो गया। 1 महीने के बाद, अच्छा जब तुमने ख़त्म किया ना, तो मुझे मेरे दोस्त कहते थे यार तुम उस लड़के से बात करते थे, उसने तुम्हें छोड़ दिया है, बेवफा है। यकीन करो मैं अपने दोस्तों से भी लड़ाई करता था। क्यों करता था? इसलिए करता था कि यार वो मजबूर है, उसने माँ बाप की इज़्ज़त देखी। यार मोहब्बत को ठुकराया तो क्या हुआ? मोहब्बत तो कुछ दिनों की मोहब्बत होती है। जिसने माँ बाप ने उसे बड़ा किया, पैदा किया, उसने उसकी अच्छी तरबियत की, अगर वो उसका कहना नहीं मानेगी तो क्या हुआ? मानने दो उसे, वो बेवफा नहीं है, मजबूर है। तो बाद में मुझे पता चला, 1 महीने के बाद मुझे किसी ने बताया कि वो किसी और से मोहब्बत करती है। मैंने कहा नहीं यार, मैं नहीं मान सकता कि वो किसी और से मोहब्बत करे। कहती है हाँ यार, किसी से मोहब्बत करती है। मैंने कहा अच्छा? कहती है हाँ। मैंने कहा मुझे प्रूफ दो। यकीन करो जब मैंने देखा ना उसे, अब क्या बताऊँ, बात नहीं कर सकता, तकलीफ़ हो रही है मुझे। यकीन करें मैं ये बात करना नहीं चाह रहा था, दिल दुख रहा है मेरा अंदर से, तकलीफ़ में हूँ। तो फिर ना जब मुझे पता चला ना, जो मैसेज वो मुझे करती थी, जैसे होता है मोहब्बत वाले, वो किसी और ने जब मुझे दिखाए ना, यकीन करो मेरे पैरों से ज़मीन निकल गई। मैंने कहा यार तुम क्या किया यार, तुमने मेरी मोहब्बत में कमी थी, मैंने तुमसे मोहब्बत नहीं की, तुमसे क्या नहीं किया। मज़े की बात, उसने मुझे 5 वक्त नमाजी बनाया था, 5 वक्त मैं नमाज़ पढ़ता था जस्ट उसकी खातिर। नमाज़ पढ़ूँ तो मुझे नमाज भी भूल जाती थी, हालांकि नमाज़ भूलने की चीज़ नहीं है, उसकी याद आती थी। नमाज में भी सजदे में जाऊँ उसकी याद आ जाती थी, मैं वहाँ पे नमाज़ भूल जाता था, इतनी मोहब्बत थी उससे। लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि यार मैं उसके लिए कुछ भी नहीं था। ठीक है, मैं उसके लिए कुछ भी नहीं था। हमारी मोहब्बत, हमारे जज्बात, हमारी फीलिंग कुछ नहीं होती, कुछ भी नहीं होती। मेन बात यह है कि मैं आप दोस्तों से बताना चाहता हूँ कि यार कभी किसी से मोहब्बत नहीं करना। ठीक है, हो सके मोहब्बत करनी है ना, अल्लाह और उसके रसूल से करें, अपने माँ बाप से करें, जहाँ से आपको कभी बेवफाई नहीं मिलेगी। यार ये क्या है, ये दुनिया है, दुनिया बेवफा है यार। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मोहब्बत नहीं करनी, बिल्कुल छोड़ दें मोहब्बत को। क्या करना है, अपने लाइफ, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं। ये लड़कियों के लिए मोहब्बत ये वो कुछ नहीं है यार। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, जो आपका ड्रीम है, आप उसको फोकस करें, उसको फॉलो करें। कुछ दिनों के लिए ये सब छोड़ दें, जो आपकी दिल की ख्वाहिश है, जो आप बनना चाह रहे हैं, अब उस पर तवज्जो करें, उस पर फोकस करें, जो मतलब आप चाहते हैं। ये लड़कियां, ये प्यार, ये मोहब्बत, ये क्या है, सब धोखा है, सब फ़रेब है। कोई किसी का नहीं होता, कोई किसी के लिए नहीं मरता। ये जस्ट एक दिन होते हैं कुछ गुजरने के, उन दिनों से। और ये लड़कियां हमें एक सबक सिखाती हैं कि मोहब्बत सच्ची नहीं होती। अभी मैं ये नहीं कह रहा कि हर लड़की बेवफा होती है, अब कुछ लड़कियां इस पर तंज भी करेंगी, तो मैं पहले सॉरी कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हर लड़की बेवफा होती है, बट ये कह रहा हूँ कि मोहब्बत नहीं करनी। हाँ, मानता हूँ मैं गरीब हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मोहब्बत सच्ची थी। मैंने जिससे मोहब्बत की थी, दिल से और दिलो जान से मोहब्बत की थी। लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है मेरी मोहब्बत उसके लिए कुछ भी नहीं थी। हाँ, वो जहाँ भी है खुश भी है। उसका मैसेज भी आया था मेरे पास, उसने मैसेज भी किया था कि मैं बहुत बीमार हूँ, मेरे लिए दुआ करो। तो मैं आपसे सॉरी करना चाह रही हूँ। मैंने बस इतना बताया था। मैंने उसे कहा कि जब तुमने मुझे छोड़ दिया किसी के लिए तुमने मुझे छोड़ दिया है ना,
उसके लिए छोड़ा था ना मुझे। अब मुझे लगता है शायद उसने आपको छोड़ दी है। ये होता है मुकाफ़ात अमल, जो जिसके साथ वैसा करोगे वैसा तुम्हारे साथ होगा। मेरा अल्लाह वो वाहिद गफूर रहीम है, वो हर चीज़ का बदला दे देता है। यहाँ हर चीज़ हम जिसके साथ जैसा करेंगे हमारे साथ वैसा ही होगा। तो यही कहना चाह रहा हूँ कि मोहब्बत करना छोड़ दें, कुछ भी नहीं है। हाँ करनी है, अल्लाह और उसके रसूल से करें, अपने माँ बाप से करें, अपने पेरेंट्स से करें, जहाँ से आपको कभी बेवफाई नहीं मिलेगी। और हाँ अगर हो सके तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और फॉलो भी कर लें। और अगर कोई बात बुरी लगी हो तो मैं दिल से सॉरी कर रहा हूँ। ख़ास तौर पे लड़कियों के लिए अगर कोई बात बुरी निकली हो तो आई एम सॉरी, बट दुआओं में याद रखना। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अली।